एक तरफ विधान परिषद की 2 सीटों के लिए उपचुनाव और दूसरी तरफ केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा का महा जनसंपर्क अभियान। हमारे साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, परिषद की 2 सीटों का जो उपचुनाव हो रहा है, समीकरण सबके सामने है वोट को लेकर, लेकिन उसके बावजूद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2 लोग को उतारा और कहा कि दलित अति पिछड़े। किस तरह का कार्ड है ये? मैंने कहा कि श्री अखिलेश यादव जी के राजनीतिक अपरिपक्वता का इससे बड़ा कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। जैसे राजनीति में कोई कुछ भी ABCD ना जानता हो, काखा गाघा ना जानता हो, उस प्रकार का कार्य श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी ने किया है। वह जानते हैं कि किसी भी कीमत पर वो सर के बल खड़े हो जाएं, तब भी सपा के किसी प्रत्याशी को मतलब इस चुनाव में कहीं दूर दूर तक टिकेंगे नहीं। इसके बाद भी उन्होंने प्रत्याशी उतारा है, कह रहे हैं कि हमने अति पिछड़ा उतारा है, हमने दलित उतारा है। लेकिन जब यह जिता सकते थे विधान परिषद या राज्यसभा के लिए जितने सदस्य, उस समय तो इनको ना अति पिछड़े की याद आती है, ना अति दलित की याद आती है। यह जिसमें बलि चढ़ाना हो तब अति पिछड़ा अति दलित याद आता है। ये सब जातिवादी, परिवारवादी और तुष्टीकरणवादी हैं, गुंडे और अपराधियों और माफियाओं के संरक्षक लोग हैं। यह राजनीति की जो एक शुचिता है, राजनीति में एक जो परंपरा है, एक राजनीति के अंदर जो आदर्श है, वह सब सपा के लिए नहीं है। वह जो राजनीतिक दृष्टि से समझदार दल होते हैं, ये उनके लिए है। अब मुझे तो लगता है सपा ने समझदारी का भी त्याग कर दिया। सर, अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा जो है वो 9 साल का एक झूठा रिपोर्ट कार्ड लेके महाजनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही। अभी अखिलेश यादव जी का मैंने कहा ना, ये बचकाना, जैसे कि उन्होंने प्रत्याशी उतार दिया, इस प्रकार के जब बचकाने बयान देंगे तो गांव में जो उनको वोट 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल गया था, उस वोट का 50% वोट भाजपा को लोग देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए जितना कार्य हुआ है उनके व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। अगर हम विकास की बात करें तो चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हों, चाहे प्रदेश की सड़कें हों, चाहे अन्य विभागों की सड़कें हों, उसका जाल, रेल का इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा हुआ है। हवाई अड्डों की संख्या प्रदेश में भी बढ़ी है और देश में भी बढ़ी है। शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आया है। पूरे विश्व के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। नौजवानों का भविष्य उज्ज्वल है। जो देश बहुत तेज़ी से विकास के पथ पर आगे जा रहे थे, उनकी विकास की गति रुक गई है। लेकिन भारत तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए इस देश के कांग्रेस सहित, सपा सहित इस प्रकार के जो गैर जिम्मेदार विपक्षी दल हैं, उनके लगातार देश का माहौल खराब करने के बाद भी देश की प्रगति मतलब गौरव को प्रदान करने वाली है। कल नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ और उस उद्घाटन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने वह सब कुछ संदेश पूरे हिंदुस्तान को दे दिया है, विपक्ष को भी दे दिया कि राजनीति में निश्चित तौर से विरोध करने का विपक्ष को अधिकार है, लेकिन जब राष्ट्र का मंदिर बन रहा हो, राष्ट्र के लोकतंत्र का मंदिर बन रहा हो, उस समय विरोध का जो तरीका अपनाया, उसकी तो अब वह जब तक यह संसद भवन है, जब तक इतिहास के पन्ने हैं, तब तक इन राजनीतिक दलों को इस बहिष्कार की आलोचना का सामना करना पड़ेगा। तो जिस भूमि को 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है, जहां 33 करोड़ देवी देवताओं का वास कहा जाता है, वहां से अखिलेश यादव सपा अपना प्रशिक्षण शिविर करके लोकसभा चुनाव की तैयारी का आगाज कर रहे हैं। वो जहाँ से करना चाहें करें, लेकिन वो राजनीति की दृष्टि से गंभीरता उनके अंदर नहीं है। राजनीति में निरंतर बचकाने उनके आचरण हैं। वो कभी राम भक्तों पर गोली चलाने का समर्थन करेंगे, तो कभी नैमिषारण्य में जाकर के कार्य समिति शुरू। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की उनकी पार्टी है, वो कहीं भी कर सकते हैं, हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी का मतलब जो चरम सीमा थी, यह 2022 का विधानसभा चुनाव था। अब वो पतन की ओर है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य।